नमस्कार, मैं अभी सकलेचा और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। ग्वालियर सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट ने भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी दोनों पार्टी गठजोड़, झूठे वादों और नोटों की गड्डियों के आधार पर मैदान में उतरेगी। उक्त आरोप एसयूसीआई कम्युनिस्ट के राज्य सचिव प्रताप सामल सहित अनेक नेताओं ने लगाया है। उन्होंने कहा, भारत की जनता एक और संस्कृति चुनाव का सामना कर रही है, जिसमें सत्ताधारी विपक्षी पार्टी करोड़ों रुपए खर्च करेगी। मार्क्सवादी होने के नाते हम इस बात को अच्छे से जानते हैं। लोकतंत्र के तमाम हो हल्ले के बाद भी, इस हल्ले के बाद भी पूंजीवादी व्यवस्था में एक पार्टी दूसरी पार्टी से जीतती है। सामंतवाद राजतंत्र के खिलाफ पूंजीवादी उभार के दिनों में जनता के गणतंत्र की स्थापना के लिए संसदीय लोकतंत्र सामने आया था। आज उसी लोकतंत्र की प्रगतिशील भूमिका लुप्त हो चुकी है। कम्युनिस्ट पार्टी नेताओं ने मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया है, जिसमें आपको बता दें, ग्वालियर से रचना अग्रवाल, गुना शिवपुरी से मनीष श्रीवास्तव, सागर से रामा अवतार शर्मा, जबलपुर से सचिन जैन, भोपाल से मुदित भटनागर, इंदौर से अजित पवार पार्टी के मुख्य उम्मीदवार होंगे। उन्होंने बताया कि यह सभी उम्मीदवार पिछले वर्षों में राज्य की आम जनता की दुख तकलीफों से जुड़े रहकर उनकी समस्याओं के खिलाफ जुझारू रूप से संगठित रहे और उनकी समस्याओं का निवारण किया। आपको बता दें, यह 6 प्रत्याशी हमेशा लगातार अपने लोगों के लिए ईमानदारी से प्रयासरत रहे, साथ ही राजनीतिक रूप से जागरूक लोगों को भी किया और अपने कार्य के माध्यम से लोगों के बीच एक अच्छी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आलोक सक्सेना की रिपोर्ट। मैं अभी आपको बताया कि इस बार जो लोकसभा चुनाव घोषणा हो चुकी है, इसमें हमारे पार्टी एसोसिएशन कम्युनिस्ट की ओर से पूरा देश में हम 151 सीट पर लड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश से हम 6 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये 6 सीट है, यहाँ ग्वालियर, गुना शिवपुरी, भोपाल, सागर, जबलपुर और इंदौर। अभी 2 उम्मीदवार हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। एक है कॉमरेड रचना अग्रवाल जो ग्वालियर से हैं और मनीष श्रीवास्तव गुना शिवपुरी से हैं। इसमें हम जो हमारा मूल बात हम ये प्रेस रिलीज में दिए हैं, आप लोगों ने देखिएगा। अभी जो चुनाव हो रही है उसे मूल रूप से 2 गठबंधन दिखाई दे रहे हैं। एक है बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए और एक कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन। ये दोनों ही गठबंधन, क्या उनके जो कांग्रेस और बीजेपी, ये लंबे समय तक हमारे देश में शासन किए हैं। आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा और उसके बाद बीजेपी के शासन। ये दोनों पार्टियां अभी फिर पैसे के बल पर और झूठे वादे के आधार पर चुनाव में आने की कोशिश कर रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कोई भी जीत के आएंगे, लेकिन नतीजा हम देखे हैं, जो आम जनता के हालत को हम देखे हैं पिछले वर्षों में आज़ादी के बाद, इस देश के पूंजीपतियों का जो विकास हुआ है, उनका पूंजी के विकास हुआ, मुनाफे में विकास हुआ है। आम जनता का हालत दिन प्रतिदिन खराब हुआ है। हमारे देश के पूंजीपति अभी दुनिया के बड़े बड़े अमीरों में गिने जाते हैं और हमारे देश के जो आम जनता, सबसे ज्यादा गरीबी भुखमरी का देश में अभी हमारा देश गिना जाता है। ये जो आर्थिक विकास की बात कहा जाता है, ये आर्थिक विकास सिर्फ पूंजीपतियों का है। ये जो डबल इंजन की सरकार ये कह रहे हैं, हाँ ये बात सही है, 2 बड़े बड़े नेता हैं जो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। अगर बारीकी से देखें, ये डबल इंजन चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह हो, ये दोनों इंजन से जो गाड़ी चला रहे हैं, ये सभी तो अंबानी, टाटा, अडानी, बाकी पूंजीपति लोग अगर बारीकी से देखेंगे, उसी गाड़ी के पहिया के नीचे इस देश की जनता कुचल रहे हैं। जनता की आर्थिक शोषण हो रहा है।
सामाजिक शोषण हो रहा है और उसी के बल पर पूंजीपतियों का सेवा किया जा रहा है। हमारे देश के जितने उद्योग हैं, सरकारी उद्योग, सब निजी हाथ में जा रहा है। अभी बिजली का निजीकरण हुआ है, नए बिजली कानून लाए जा रहे हैं जिसमें आम जनता को उसमें शोषण होगा। हमारे राज्य में भी आपने सुना है, हॉस्पिटल को सब निजी हाथ में दे रहे हैं, जिला हॉस्पिटल को। आप सभी जानते हैं इलाज कितना महंगा है। हम और गरीब राज्यों में अभी मध्य प्रदेश गिना जाता है। अभी गरीब से गरीब लोग भी अगर कोई इलाज के लिए चाहे, अपने माँ बाप कोई बिना बीमार हो गए, वो सरकारी हॉस्पिटल चले जाते हैं। चाहे कुछ भी हो हॉस्पिटल में, वहाँ एक बार ले जाएंगे, देख लेंगे कोई। अगर ये हॉस्पिटल सब निजी हाथ में जाए तो हमारे प्रदेश की जनता का क्या हालत होगा। वो कोई इलाज की व्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। ये सब जो नीति अपना रहे हैं, ये बीजेपी कांग्रेस दोनों ही, पहले कांग्रेस से ही अपनाई, अभी बीजेपी भी तेजी से ये नीति अपना रही है। इसलिए हम ये जानते हैं कि ये दोनों पार्टियां पूंजीपतियों की पार्टी है। पूंजीपतियों के पैसे के बल पर झूठे वादे करके वो चुनाव जीत के आते हैं, लेकिन असल में वो पूंजीपतियों का सेवा करते हैं, जनता के नाम का बहाना लेते हैं। पिछले दिनों जो कुछ वादा किए थे, कुछ वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। इसीलिए इस देश में एकमात्र मेहनतकश वर्ग की पार्टी, आम जनता की पार्टी, जो ये मार्क्स